तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जो कि पूरा बेसिक से है। ये सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, 5 to 10 सभी बच्चे के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला संख्या पद्धति में पहला चीज जो होता है वो अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को ही अंक कहते हैं। अंक की संख्या कितनी होती है? अंक की संख्या 10 होती है। अंक की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, अंक की संख्या, टोटल अंक कितने हैं? 10 है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं या संख्या कैसे बनती है? ठीक है, अंकों की संख्या से ही संख्या बनती है। अंकों के प्रयोग से ही संख्या बनती है। संख्या कैसे बनती है? अंकों के प्रयोग से ही संख्या बनती है। ठीक है, जैसे कि संख्या है, जैसे कि एक संख्या है। ठीक है, वो कितने अंक की संख्या है? एक अंकों की संख्या है। एक अंकों की संख्या है। एक जो है एक अंकों की संख्या। 10 जो है 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या है। ठीक, 10 2 अंकों की संख्या है। 200 कितना है? 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पे जितने जितने अंक जुटते जाएंगे उतने उतने बड़े संख्या बनते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो संख्या जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग जो पढ़ते हैं मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वो हम लोग का कौन सा है? हम लोग जो पढ़ते हैं संख्या लिखने का जो तरीका है, संख्या लिखने का तरीका, संख्या लिखने का तरीका कितना है? संख्या लिखने का 2 तरीका है। ठीक है, एक तो है भारतीय अंकन पद्धति। कौन कौन संख्या है? संख्या लिखने का कितना वही है तरीका है? 2 तरीका है। ठीक है, एक है भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति। एक दूसरा है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। ठीक है, जो कि बेसिकली जो क्लास 10th के बच्चे होते हैं, जो मतलब कंपटीशन या मतलब जैसे जेएनवी या सिमुलतला या फिर हो गया सैनिक का, जो सब जो तैयारी नहीं करते, जो बेसिक सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है हम लोग को, तो वो इस संख्या के अंकन, भारतीय अंकन पद्धति के अनुसार पढ़ाया जाता है। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति होता है क्या है? जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति क्या होता है? इस पद्धति द्वारा संख्याओं को पढ़ने के लिए हम संख्या के आवर्तों में बांटते हैं। दाईं ओर से प्रथम 3 अंकों का आवर्त बनाते हैं, जिन्हें इकाई का आवर्त कहते हैं। ठीक है, भारतीय अंकन पद्धति क्या है? भारतीय अंकन पद्धति जैसे हम लोग लिखे हैं 1000, 1000, 1000 लिखते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ये हो गया इकाई, ये इकाई हो जाता है, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो जाता है। ठीक है, ये हजार। इसी तरह से हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक, तो जो संख्या लिखने का जो ये है, भारतीय अंकन पद्धति लिखने का जो है, भारतीय अंकन पद्धति में बहुत बहुत बड़े बड़े संख्या होते हैं। ठीक है, तो भारतीय अंकन पद्धति में लिखने का जो तरीका है, जैसे कि कोमा जो हम लोग लगाते हैं एक ई से, मतलब जैसे कि चलो ये है संख्या, ये कोई संख्या है। ठीक है, जो हम लोग को इस भारतीय अंकन पद्धति जो पढ़ते हैं, जो दाईं ओर से ये संख्या, दाईं ओर से 3 अंकों पर कोमा लगता है, उसके बाद 2-2 अंकों पर कोमा लगते जाता है। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या उतनी बड़ी संख्या में उसी तरह से लगाया जाएगा। जैसे कि ये दाईं ओर से लगेगा, दाईं ओर से 3वीं संख्या में लगेगा, 3 अंक के बाद लगेगा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद वो लगते जाएगा। इस तरह से पढ़ा जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये कितनी संख्या? 10 करोड़ है। ठीक है, इसी तरह से पढ़ा जाता है।
हम आप लोगों को लिख देते हैं तो कैसे कैसे संख्या बनती है। ठीक, भारतीय अंकन पद्धति लिखने का ये है, इकाई में क्या क्या होता है, इकाई संख्या में कौन कौन सा आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई संख्या में आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, इकाई संख्या में क्या आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा आता है। ठीक, और जो दहाई से दहाई में है, नहीं हजार में जो आता है, ओ सॉरी, देखिए भारतीय अंकन पद्धति लिखने का, भारतीय अंकन पद्धति में लिखने का संख्या है, संख्या देखिए संख्या क्या क्या है। ठीक है, पहले संख्या देखिए क्या क्या है, इकाई है, ठीक है, दहाई है, ओ सॉरी, इकाई होता है हजार, लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है खरब, करोड़ के बाद क्या होता है, सॉरी अरब होता है, करोड़ के बाद क्या होता है, अरब, खरब, तब उसके बाद होता है नील, उसके बाद होता है पद्म, उसके बाद होता है शंख, उसके बाद होता है और ऊपर होता है महाशंख होता है। ठीक है, लेकिन उतना जिक्र नहीं किया जाए, इतना ही बहुत काफी है। ठीक है, इकाई में आता है इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई में कौन कौन सी संख्या आती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, हजार में आता है हजार और आता है 10,000। लाख में क्या आता है, लाख और 10 लाख। ऐसे ही सब में आता है करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म। ठीक है, शंख में भी आता है शंख, ये होता है महाशंख। अब इसमें 10 शंख नहीं लगा देना है, शंख में जैसे इसमें लगाए हम लोग 10 नील, 10 पद्म। ठीक है, उस तरह से नहीं होता है, शंख के बाद होता है महाशंख। ठीक है, इतना ही संख्या होता है, और भी आगे होता है, लेकिन इस संख्या को इस तरह ही लिखा जाता है, इकाई में ये संख्या होता है, इकाई में इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, संख्या संख्या भारतीय अंकन पद्धति संख्या लिखने का तरीका है इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, महाशंख। ठीक है, इतना ही आता है। इकाई में आता है इकाई, दाई, सैकड़ा। ठीक है, और हजार में आता है हजार, 10,000, लाख में आता है लाख, 10 लाख, करोड़ में आता है करोड़, 10 करोड़, अरब में आता है अरब, 10 अरब, खरब में आता है खरब, 10 खरब, नील में आता है 10 नील, नील। ठीक है, पद्म में आता है पद्म, 10 पद्म, शंख में आता है शंख, महाशंख। ठीक है, दूसरा दूसरा जो लिखने का तरीका है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। ठीक है, दूसरा संख्या लिखने का तरीका है अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। इस संख्या में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है, जैसे कि हम लोग भारतीय अंकन पद्धति लिखते हैं। ठीक, भारतीय अंकन पद्धति जो लिखते हैं हम लोग, कोमा के बाद 3 अंक के बाद, दाएं से हम लोग 3 अंक के बाद देते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2-2 अंक के बाद कोमा देते थे, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। ये हो गया आपका, सॉरी, भारतीय अंकन पद्धति, ये हो गया भारतीय अंकन पद्धति में लिखने का तरीका हो गया आपको। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में होता है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने का तरीका होता है, जैसे कि ये हो गया संख्या, ये कोई संख्या हो गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने का होता है, दाईं ओर से 3-3 संख्या के बाद कोमा लगता है, 3-3 संख्या, 3 हो गया इधर, 3 हो गया इधर। अगर जो ये संख्या लगाएंगे तो इसके बाद 3 अंक के बाद, 3-3 अंक के बाद कोई संख्या में कोमा लगते जाएगा। और भारतीय अंकन पद्धति में होता है कि 2-2 अंक के बाद कोमा लगता है। ठीक है, इसमें संख्या आता है, जैसे कि हम लोग पढ़े इसमें संख्या में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, महाशंख। तो इसमें भी कोई लिखने का तरीका है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति संख्या में इस तरह ही पढ़ा किस तरह जाता है,
इसको पढ़ा जाता है इस तरह से। ये हो गया इकाई, ये हजार, हजार तक तो सेम रहता है। उसके बाद पढ़ा जाता है मिलियन, ठीक है, मिलियन पढ़ा जाता है। तब उसके बाद पढ़ा जाता है बिलियन, मिलियन के बाद पढ़ा जाता है बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन के बाद क्या पढ़ा जाता है, ट्रिलियन या क्वाड्रिलियन। उसके बाद क्या पढ़ा जाता है, क्वाड्रिलियन। क्या पढ़ा जाता है, इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है। और भारतीय अंकन पद्धति में क्या पढ़ा जाता था, इकाई, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, नील, पद्म, संघ, ठीक है। और इसके बाद और भी होता है, ठीक है, इकाई, हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन और क्विट्रिलियन, ठीक है। उसके बाद होता है क्विट्रिलियन, क्विट्रिलियन। उसके बाद होता है क्विट्रिलियन। जब इसको लिखा किस तरह से जाता है देखेंगे हम लोग। इसको लिखा जाता है, ये भारतीय अंकन पद्धति के तरह ही होता है, इकाई, दाई और सैकड़ा। हजार में लिखा जाता है हजार, 10,000, ठीक है, हजार, 10,000 और 100,000, ठीक। मिलियन में लिखा जाता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। मिलियन में क्या लिखा जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बिलियन में लिखा जाता है बिलियन, 10 बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ट्रिलियन में लिखा जाता है ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ठीक है। क्वाड्रिलियन में भी लिखा जाता है क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, ठीक है। इस तरह से ही लिखा जाता है। और क्वांट्रिलियन में लिखा जाता है क्वांट्रिलियन, 10 क्वांट्रिलियन, 10 क्वांट्रिलियन, 100 क्वांट्रिलियन, ठीक है। जैसे भारतीय अंकन पद्धति पढ़ने का संख्या है इकाई, हजार होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, अरब होता है, खरब होता है, नील होता है, पद्म होता है, शंख होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति पढ़ने का ये होता है, इकाई होता है, हजार होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है, क्वाड्रिलियन होता है। उसके बाद होता है क्विंट्रिलियन होता है, ठीक है। ये सभी लिखने का तरीका क्या होता है इसका, ये पढ़ने का तरीका है, ये संख्या को किस तरह से पढ़ा जाता है उसका है, ठीक है। इकाई पढ़ा जाता है हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्विंट्रिलियन, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, अ, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे कि हम ले लिए 2 लाख, 2 लाख जितना भी हो, ठीक है। इसमें से होता है कि दाईं ओर से कोमा लगाते आना है 3 अंक के बाद। और भारतीय अंकन पद्धति में 3 अंक के बाद दाईं ओर से लगाने के बाद 2 अंक के बाद लगाते थे, इसमें नहीं, ये इसमें होता है कि 3 3 अंकों के बाद लगाते जाना है। जैसे कि ये संख्या बनाए हम, ये भी कोई संख्या है, ठीक है। इसके बाद 3 3 अंक के बाद इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ा किस तरह जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। इस तरह से पढ़ा जाता है। या इसमें पढ़ा जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और ये हो गया 100 बिलियन, ठीक है। इस तरह से पढ़ा जाता है। और भारतीय ये हो गया, क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, ठीक है। भारतीय अंकन पद्धति क्या है, भारतीय अंकन
भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, पहले के बाद 3 अंक, ठीक है, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कोमा लगाते जाना है। और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में 3-3 अंकों के बाद कोमा लगाते जाना है, ठीक है? ठीक ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। अगले वीडियो में हम सभी आप लोगों को देखेंगे, मतलब आगे आगे का वीडियो देखेंगे। आगे और क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है रोमन संख्या। आप सभी इस सब चीज़ को अच्छे से देख के आइएगा, ठीक है? ये सभी चीज़ के लिए मतलब कंपटीशन के लिए तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो चीज़ अभी हम लोग बताएँगे हम, उस चीज़ आप लोगों के लिए कंपटीशन में बहुत है, ठीक है? जो हम जब हम पढ़े थे, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब हम बाद में अभी जो पढ़ रहे हैं, उस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है कि इस चीज़ को हमको अच्छे से लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए था, ठीक है? तो हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, अच्छे से आप लोग पढ़िए, मन लगा करके, अच्छे से देखिए, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।